और भाई लोग क्या हाल है। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक पार्ट आपसे शेयर करूंगा, प्रोग्रेस शेयर करूंगा, क्या क्या चीज़ें मैंने बदलाव करी डाइट में, वर्कआउट में, अपने रूटीन में। देखो अभी आपको इससे आप थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको अनुमान लगा सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट आया है और मैंने क्या किया। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, ईच एंड एवरीथिंग। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो है ट्रांसपेरेंट होने वाली है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। कई लोग पूछते हैं ना कि कितने पैसे लगेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप पर्सनल ट्रेनिंग लेने जाते हो 30,000, 40,000, 50K ऐसा कुछ चार्ज करते हैं आपको। बट बात यहाँ पे उनकी हो रही है जिनका बजट का इशू है, जो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते पर खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। मेरे पास DM आ रहे थे कुछ लड़कों के, वो कह रहे हैं कि सर मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये सब इतने सस्ते में हो जाता तो हर कोई ट्रांसफॉर्म कर लेता। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था, स्टार्टिंग फेज़ की बात कर रहा हूँ, जब शुरू किया था करियर, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कभी वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें। तो उस समय भाई बजट था ही नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई, जिम का फी मैनेज करना ही मुश्किल होता है। बट डाइट में चेंज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर डाइट में आप अच्छा चेंजेस करते हो, बहुत हेल्प मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना और इसको अडेप्ट करना, देखना चेंजेस कैसे आते हैं। अब सुनो मेरी बात, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे घर पे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे दाल, रोटी, चावल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत हाई फाई, मैं देखो बिल्कुल ज़मीन वाली बात कर रहा हूं कि काजू पिस्ता ज़रूरी नहीं कि है, बट छुहारे, किशमिश ये तो होगा आपके पास, है ना, मूंगफली, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूं कि बेस्ट रिजल्ट कैसे मिले डाइट से, किस समय क्या कंज्यूम करोगे तो बेटर रिजल्ट आएगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक बात मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, किसी की बात मत सुनो, बिल्कुल पॉसिबल है। तुम जिम जाके वर्कआउट करो, चाहे इन होम वर्कआउट करो, मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। 70% रोल डाइट का होता है, फिर से कह रहा हूँ यकीन करो। आप लोगों के सामने मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, तब हो सकता है आप ज़्यादा यकीन कर पाओ। बाकी आई होप कि आप मतलब ट्रस्ट करते हो मुझ पर, क्योंकि ट्रस्ट करते हो तभी इतना अच्छा ग्रोथ दे रहे हो आप लोग मुझे, थैंक्स फॉर दैट। सो गाइस देखो, प्रोटीन जो है ना, वो एक बेसिक इसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपको चाहिए। इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसको हम ब्रेक डाउन करके लेते हैं। ब्रेक डाउन मीन्स थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा प्रोटीन। अब बात आएगी कि प्रोटीन सप्लीमेंट की बात चल रही है क्या यहाँ पे, नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं। ग्रीन मूंग, काले चने, सफ़ेद चने, किनुआ, ओट्स, पीनट्स, बहुत सोर्सेज है, बहुत वीडियोस मिल जाएगी इस चैनल पे आपको जिसमें मैंने बता रखा है क्या क्या है सोर्स। इसको आप कैसे करोगे, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप उसको अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेना। रात में 100 ग्राम मूंग, 100 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, खैर चलो, मतलब अगर तुम्हें 1-2 दिन के लिए स्टॉक करना है तो 100 ग्राम लेना, नहीं तो 50 ग्राम मूंग, 50 ग्राम काले चने, सफ़ेद चने जो भी है, राजमा, किडनी बीन्स, इन सबको ओवरनाइट सोक करके रख दो, जो मैं करता हूँ। सोक करके रख दिया तुमने पानी में, सुबह कुकर में सबको मिला के बॉईल कर लो एक साथ, 2 सीटी लगेगी, बॉईल हो जाएगा। उसको रेफ्रिजरेटर में रख लो, ठीक है। अब थ्रू आउट द डे, जब हम जैसे मान लो पहला मील में क्या लूँगा, जो मैं लेता हूँ, मैं पहले मील में लेता हूँ शेक। मैंने बता रखा है पहले भी, शेक में क्या होता है, ओट्स होते हैं, ओट्स अगर नहीं होता तो रोस्टेड दलिया होता है, उसके साथ मिल्क होता है, 1-2 बनाना होता है, थोड़ा फ्लेक्सीड्स होता है और पीनट बटर होता है। तो इसमें मैं सब कुछ कंबाइन होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स कंबाइन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, स्लो डाइजेस्टिव कार्ब्स, ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइंड होती है। तो जब मैं पहला मील ले लिया, उसमें थोड़ा प्रोटीन मिल गया। अब जो वो ओवरनाइट मैंने सोक किया ना, ग्रीन मूंग, सफ़ेद चने, काले चने, जो भी आपको फिजिबल लगे, जो ईजी अवेलेबल हो ईजिली आपके लिए, उसको आप क्या करो, मील के बाद, जैसे नाश्ता आपने कर लिया, अब लंच से पहले थोड़ा सा इंटेक कर लो। इससे क्या होगा, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना बॉडी को, वो फुलफिल होती रहेगी। क्योंकि आपने अगर एक मील में प्रोटीन दे दिया, फिर बहुत टाइम लगा रहे हो, तो क्या होता है ना, प्रोटीन को बॉडी सबसे जल्दी ब्रेक डाउन करती है, सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला न्यूट्रिएंट है। अब आपके पास घर में छुहारे, किशमिश, सब कुछ है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आपको पता ही नहीं आपको लेना कैसे है। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले इंटेक कर लेते हो, कोई फायदा नहीं। फायदा एज इन थोड़ा बहुत तो है, बट जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम फैट हटा के मस्कुलैरिटी डेवलप कर रहे हैं, यही चल रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता है। तो मैं क्या करूँगा, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें होते हैं गुड फैट्स, अच्छे फैट्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है थोड़ा बहुत। जो फैट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने बॉडी सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है। फिर से ध्यान से सुनना इस बात को,
ज़्यादा टाइम लगता है फैट को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में। तो इसको बेस्ट टाइम क्या होगा लेने का, सोने से पहले 100 ग्राम या 250 ग्राम जो भी आपके डाइट के हिसाब से फिजिबल हो उतना मिल्क ले लो और ड्राई फ्रूट्स उसमें या तो मिक्स कर लो या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लो 1 हैंडफुल और उसके बाद मिल्क को ले लो। अब ओवरनाइट पूरा रात का टाइम है उसके पास, उसको स्लोली डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, बॉडी पे जो गुड फैट्स चाहिए वो पहुंचाएगा। पर अगर आपने सुबह ही ले लिया, कभी करके देखना, एक तो आप अगर वर्कआउट करते हो और वर्कआउट से पहले आपने ले लिया मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का पूरा फोकस चला जाएगा उस फैट्स को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में, फैट को यूटिलाइज करने में। तो सुबह क्या अच्छा ऑप्शन होगा, कॉम्बिनेशन, हल्का फैट रखो, बिल्कुल हल्का, जैसे फ्लेक्सीड, मतलब इतना थोड़ा सा फ्लेक्सीड डाल दिया सिर्फ थोड़ा, और उसके बाद कार्ब्स, प्रोटीन, ये इसेंशियल है। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में हमेशा गुड डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट, फास्ट डाइजेस्टिंग, स्लो डाइजेस्टिंग, गुड वो प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फैट कभी भी वर्कआउट से जस्ट पहले या वर्कआउट के जस्ट बाद मत लेना, मतलब अगर ले भी रहे हो मतलब बाय एनी चांस बहुत हल्के क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत हल्का। क्योंकि बात क्या है ना कि अब जैसे पीनट बटर है, उनमें प्रोटीन भी है और उसमें फैट भी है, तो पोस्ट वर्कआउट तो पीनट बटर कई लोग यूज़ करते हैं सैंडविच बना के, शेक बना के, ठीक है, इतना चलेगा। बट उसमें कोई ऐसी चीज़ है ना, जैसे कि मान लो फ्लेक्स सीड्स हो गए, ठीक है, ये जो ओमेगा 3 ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में मत कंज्यूम करना प्री और पोस्ट। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए इनसे तो आप इसको ओवरनाइट यूज़ करो, मतलब रात में यूज़ करो और उसके बाद उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट होने दो। ये तो बात हो गई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। बात करते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन। कई लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई हम सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा हमें। देखो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा आपसे, कि वेज सोर्स जो होते हैं ना, वेजिटेरियन सोर्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल नहीं होता। बट ज़रूरी नहीं है, ये कैच है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही फूड आइटम से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिले। अगर आपको किनुआ में कुछ अलग प्रोटीन मिल रहा है, आई मीन अमीनो एसिड प्रोफाइल, जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अगर कुछ आपको मिल रहा है, सॉरी इसेंशियल नॉन इसेंशियल दोनों, वो आपको किनुआ से मिल रहा है, मान लो एक्स मिल रहा है प्रोटीन, आपको वाई चाहिए और जी चाहिए, तो वाई आप मूंग से ले सकते हो और जी आप दलिया से भी ले सकते हो। फंडा ये है। कई लोग बोलते हैं ना कि नॉन वेजिटेरियन में तो एक में आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है, वेज में नहीं मिलता। तो ये बात है, ये समझने वाली बात है कि अपनी बॉडी को ज़रूरी नहीं कि एक ही फूड आइटम से कंप्लीट प्रोटीन मिले। अगर अलग अलग फूड आइटम से भी कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है, कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है अमीनो एसिड का, तो इट्स गुड, ऐसा हो सकता है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे वीकली मैं ट्रैक कर रहा हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, वैसे तो थोड़ा मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो पहले जिसने मेरा देख रखा है जैसे पेट वेट, तो ये है फ़िलहाल, ये है मतलब हिसाब किताब अभी थोड़ा बहुत, मतलब मैंने डाइट में जो चेंज किया है फ़िलहाल उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया। थोड़ा बहुत एब्स का वर्कआउट मैंने शुरू किया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आप क्या चाहते हो, कि मैं जैसे बेयर बॉडी हर वीक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं आपको, या मतलब मंथली कपड़े उतारूं कैमरे के सामने। जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में कभी कभी डिले हो जाता है, जैसे ये वीडियो 4 दिन के बाद आई, तो यार भाई को छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट आई प्रॉमिस कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा के रहूँगा। सो गाइज दैट विल बी ऑल। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मिलकर ट्रांसफॉर्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।